Good evening, all students. Today my topic chart number 26 past continuous tense. यानी कल इसके पहले वीडियो में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, तो आज हम आपको पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बता रहे हैं। तो इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन पहचान, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान हिंदी के वाक्यों में रहा था, रहे थे आदि शब्द पाया जाता है। आदि शब्द पाया जाता है और कार्य बीते हुए समय में लगातार होना पाया जाता है। तो बीते हुए काल में लगातार इसका कार्य होना पाया जाता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस इसका सूत्र हम दे रहे हैं। सूत्र फार्मूला सब्जेक्ट प्लस एस से सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप एज जैसे पहला मैं अपने मित्रों को पत्र लिख रहा था। मैं अपने मित्रों को पत्र लिख रहा था। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड्स, दैट इज सॉल्व। अब दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं। वे गांव में भीख मांगने जा रहे थे। वे गांव में भीख मांगने जाए। देवर going to beg alms। अब कहाँ जाए? alms in the village।
दैट इज साल। अब देखिए तीसरा वाक्य हम दे रहे हैं, वह अपने पिता को पत्र लिख रही थी। शी वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, दैट इज साल। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक हो तो यानी सहायक क्रिया वाज और वर और हेल्पिंग पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह हम सूत्र दे रहे हैं, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। जैसे बच्चे पार्क से फूल और पत्ती नहीं तोड़ रहे थे। पहला, चिल्ड्रन वर नॉट plucking flower and leaf from garden, that is साल। दूसरा है, वे हमें विज्ञान नहीं पढ़ा रहे थे। दे वर नॉट टीचिंग साइंस टू अस। अब तीसरा और अंतिम उदाहरण दे रहे हैं, वह नई पुस्तकें नहीं बेच रहा था। तो he was not selling new books, that is साल। तो इस तरह अफर्मेटिव और निगेटिव हो रहे हैं। अब हमको बताना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। तो हम उसके पहले भी हम बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो वही चीजें हम भी बताने जा रहे हैं
कि का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव sentences। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। नंबर 1 यस आर नो टाइप, और दूसरा क्यू डब्ल्यू, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर तो वाज, इसका फार्मूला या सूत्र है वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं कमरे में सो रहा था। वाज आई स्लीपिंग इन द रूम। दूसरा है, क्या वे जंगल से सांप पकड़ रहे थे। वर दे कैचिंग स्नेक फ्रॉम फॉरेस्ट। दैट इज सॉल्व। और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या तुम गांव में नहीं टहल रहे थे। वर यू नॉट वॉकिंग इन द विलेज। दैट इज सॉल्व। अब इस तरह हमारा है सेकंड टाइप में है, इसका सूत्र है QW क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए पहला सेंटेंस, लड़के क्रिकेट खेलने
कब आ रहे थे। अब कब की when were children coming to play cricket, that is साल। दूसरा एग्जाम्पल हमें, वह शाम को भोजन क्यों नहीं पका रही थी। क्योंकि अंग्रेजी वाई, वो सिंगुलर नंबर है इसलिए वाई वाज सी नॉट कुकिंग फूड एट इवनिंग दैट इज साल। तो इस तरह हमारा यह आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो हमारा आप लोगों से यह अनुरोध है, निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब तक आप सही रूप से नहीं देख पाते हैं तब तक आपके ट्रांसलेशन के नियम, चूंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, हिंदी टू इंग्लिश जिसे कहने के लिए तो भारत में लगभग 200 भाषाएं बोली जाती हैं और कहीं कहीं बताया गया 2000 भाषाएं बोली, जिसमें 200 भाषाएं आम प्रचलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 भाषाएं विशेष रूप से महत्व रखती हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी टू इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए हमें जब तक इसका रूल्स नहीं पता होगा तब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आपको पुनः ये कहते हैं कि आपका परीक्षा एकदम बिल्कुल करीब है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इस पर विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी उपयोगी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।